नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश का न्यूनतम वेतन बताने जा रहा हूं कि 1 अप्रैल 2021 से आपको कम से कम कितना मिलना चाहिए अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी ज़िले में काम करते हैं, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में ही अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज मैं आपको मध्य प्रदेश का न्यूनतम वेतन बताने जा रहा हूं, जो कि 1 अप्रैल 2021 से आपका कितना हो जाएगा। सरकार के लेबर विभाग ने महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया है। अलग अलग कैटेगरी में क्या न्यूनतम वेतन होगा इसकी जानकारी देंगे, और साथ ही जो नोटिफिकेशन है उसका भी कॉपी आपको कहां जाके डाउनलोड करना है उसकी भी जानकारी दूंगा। आपको बता दूं कि जिस जिस राज्य का नोटिफिकेशन हमारे पास मिलता है उसका हम जानकारी देते हैं, और उसके साथ ही उसका जो नोटिफिकेशन है वो कॉपी भी आपको देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जहां भी काम कर रहे हो उस नोटिफिकेशन को दिखा करके या फिर अपने एम्प्लॉयर से मांग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका कम से कम 1 अप्रैल 2021 से कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिए। दोस्तों, जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करेंगे तो हमारे इस पेज पे आ जाएंगे। और ये हमारा ब्लॉग का पेज है जिस पे हमने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेबल मिलेगा जिसमें आपका 1 अप्रैल 2021 से कितना दर होगा उसकी हमने जानकारी दी है। तो दोस्तों, अगर आपको सैलरी स्लिप मिलता होगा तो जो टेबल मैं दिखा रहा हूँ उससे आप मैच करा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले हम रेट जान लेते हैं। अगर आप अनस्किल्ड के अंदर आते हैं तो एक दिन का 335 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और आपका महीने का 8,700 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। सेमी स्किल्ड में आते हैं तो 368 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और आपका मंथली 9,557 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप स्किल्ड में आते हैं तो 421 रुपया एक दिन का, उससे कम नहीं होना चाहिए, और मंथली जो होगा 10,935 रुपया। इसके बाद हाईली स्किल्ड में आते हैं तो एक दिन का 471 रुपया, और मासिक जो होगा 12,235 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है इसका मतलब आपको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने मासिक दर बताया है उसके इक्विवेलेंट आपको सैलरी स्लिप के अंदर देखेंगे तो बेसिक और डीए उसके बराबर नहीं है, तो आपको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं, और इसके साथ ही जितना आपको कम मिल रहा है उसके 10 गुने हट जाने की मांग कर सकते हैं। जब भी आप शिकायत करें तो रिटर्न में करें और उसका रिसीविंग जरूर लें। अगर आप रिसीविंग नहीं लेंगे तो हो सकता है वो शायद कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि रिसीविंग नहीं लेने के बाद हो सकता है वो कचरे के डब्बे में भी आपके कंप्लेन को फेंक सकते हैं। तो हमेशा रिसीविंग आपको ज़रूर लेना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि किस किस एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये लागू होगा, तो आपको बता दूं कि पोस्ट के लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन का कॉपी दे रखा है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन का कॉपी आपके सिस्टम पे ओपन हो जाएगा। इसमें आप नीचे आएंगे तो पेज नंबर 6 में देखेंगे 1 से लेकर के अलग अलग जो नियोजित इकाई है उसका नाम लिख रखा है। जैसे किसी प्लास्टिक उद्योग के अंदर आप काम करते हैं, उसके अलावा केक, बिस्किट, ये सब अलग अलग उद्योग हैं, विभाग हैं, या फिर आपका एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर आप काम करते हैं, तो जो दर मैंने आपको बताया है वो आपके ऊपर लागू होगा। चाहे आप हेयर कटिंग सैलून के अंदर हो, ब्यूटी पार्लर में हो, यहाँ पे आकर के खुद से आप चेक कर सकते हैं। जो भी दर मैंने बताया है उसके हिसाब से आपको होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय इत्यादि कहीं भी काम करते हो, जो यहाँ पे लिस्ट है उसके हिसाब से तो आपको वो उस दर से मिलेगा। इसके अलावा आपका जो सवाल रहता है कि उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल या अकुशल की परिभाषा क्या है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। ऐसे मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में एक अलग से भी वीडियो बना करके आपको जानकारी दूँ। इसके बाद अंत में आपको ये बताना चाहूँगा कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर ही अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई विभाग हो गया, जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई नेशनलाइज बैंक है, जैसा कि मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ, तो आपको सेंट्रल स्फीयर का जो न्यूनतम वेतन है वो मिलेगा, और वो चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है, और अभी अप्रैल का अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आपको अक्टूबर के हिसाब से अभी कम से कम मिलेगा, और जैसे ही अप्रैल वाला आएगा तो इसी चैनल के माध्यम से मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। अगर आप सेंट्रल स्फीयर के अक्टूबर 2020 का क्या रेट था वो जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इसके साथ ही नीचे वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।